अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों। आसिफ मलिक विद सेकेंड ईयर केमिस्ट्री दोबारा से स्टार्ट करते हैं। बेटा लास्ट टाइम हमने शुरू कर लिया था ग्रुप नंबर 4 और ग्रुप नंबर 4 में हमने उसका इंट्रोडक्शन ये देख लिया था। तो जल्दी से आ जाएं ज़रा, शाबाश इसको स्टार्ट करते हैं और एक नज़र इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। क्या क्या बातें हुई थी ग्रुप नंबर 4 में, कौन कौन से एलिमेंट थे। मुझे उम्मीद है कि आपने याद कर लिया होगा इसको। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, और इनमें जो कार्बन और सिलिकॉन है ये लाइक नॉन मेटल्स हैं। और सिलिकॉन का मैंने आपको बताया था कि दोनों में फॉल करता है, मेटलॉइड में भी, मेटलॉइड में भी और नॉन मेटल में भी। उसके बाद जर्मेनियम प्योरली मेटलॉइड, और उसके बाद टिन और लेड। आपने इसको यकीनन विद एलिमेंट्स याद किया होगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो फर्दर हम इसमें अब एक टेबल हमने डिस्कस किया था और टेबल में बातें हो गई थी कि एटॉमिक जो साइज़ है वो कार्बन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली स्मॉल है, बाकी सबका अराउंड 120 टू 140 पिकोमीटर है, इसका अराउंड 77 पिकोमीटर है। फिर हमारी बात हुई थी कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली हाई है। पूरे ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉल कर रही है 1.8 1.9 की रेंज में, और ये जनाब 2.6 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेके बैठा हुआ है कार्बन। फिर और क्या एक इम्पॉर्टेंट बात हुई थी, वो हुई थी हमारी बात मेल्टिंग पॉइंट की, कि सारे ग्रुप्स ऐसे हैं कि जिसमें मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम हो रहा होता है, डिक्रीज़ हो रहा होता है। लेकिन ऐसे ग्रुप के जी जिसमें मेल्टिंग पॉइंट में इतनी बड़ी वेरिएशन हो, वो इस नेचर का ज़रा वाहिद ही ग्रुप है ये, कि ऊपर इसका कार्बन है, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है ये है करीब 3280 डिग्री सेंटीग्रेड, और जैसे ही हम आते हैं लेड तक और ये बन जाता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतनी ज़्यादा वेरिएशन, इतनी बड़ी वेरिएशन, इतनी वास्ट वेरिएशन ये सिर्फ इसी ग्रुप में। ठीक हो गया, ये हमारी जनरल बातें हुई थी। फिर हमें स्टार्ट किया था जनाब अली सिमिलैरिटीज बिटवीन कार्बन एंड सिलिकॉन। तो उसमें हमने पॉइंट स्टार्ट किया, मैंने आपको बताया था कि ये बोर्ड के लिहाज से भी ज़रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी हुआ बोर्ड में। सिमिलैरिटीज between carbon and silicon। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या बनाया था हमने कि बोथ आर नॉन मेटल्स, और दूसरा पॉइंट मुझे याद पड़ता है कि हमने स्टार्ट किया था, और वो क्या था इसमें, चेन फॉर्मेशन। ऐसे ही है जी कि दोनों कार्बन और सिलिकॉन दोनों चेन्स बनाते हैं। इसके अलावा कार्बन और सिलिकॉन के अलावा चेन बनाने की प्रॉपर्टी जर्मेनियम, टिन और लेड में नहीं है। तो ये सिमिलैरिटी है बिटवीन कार्बन एंड सिलिकॉन के बोथ फॉर्म चेन्स। अच्छा, चेन्स फॉर्म कर रहे हैं दोनों, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कि चेन्स दोनों फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक मामूली सा डिफरेंस है। वो क्या? कार्बन के केस में ये चेन ऐसे हो सकती है कि कार्बन कार्बन से ही मिलता चला जाए, कार्बन के आगे भी कार्बन, कार्बन के पीछे भी कार्बन, कार्बन के ऊपर भी कार्बन और कार्बन के नीचे भी कार्बन। ये देखें, इस तरह पूरी बना ले। कार्बन को कोई इतराज नहीं, कार्बन को इतराज नहीं तो फिर हमें भी इतराज नहीं। कार्बन 4 बॉन्ड इस तरह से बना सकता है, कार्बन टू कार्बन अटैच हो सकता है, और बड़ी खूबसूरती से ये काम ये करता है डायमंड में। ये देखें क्या बनाता है डायमंड में, आपने पढ़ा हुआ स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड।
कार्बन 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 कार्बन, टेट्राहेड्रल अटैच होता है। अब यही कार्बन जो फर्दर इसके साथ लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ ये कार्बन लगा हुआ है, यही कार्बन आगे फर्दर 3 कार्बन के साथ लगा होगा, यही कार्बन आगे फर्दर 3 कार्बन के साथ लग जाएगा ऐसे, और ये इसके इसी तरह ऐसे। याद आया डायमंड का स्ट्रक्चर? इसीलिए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई था। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें बनती है, चारों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से, बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े सेटिस्फैक्टरीली वो उसमें स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। ठीक हो गया? सिलिकॉन चेन फॉर्मेशन करता है लेकिन नॉट लाइक ऑफ कार्बन। देखें जरा, सिलिकॉन को अटैच होने के लिए, चेन फॉर्म करने के लिए दरमियान में ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है। सिलिकॉन थ्रू ऑक्सीजन चेन फॉर्मेशन करता है, लेकिन ऑब्वियसली चेन फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी तो है ना, जर्मेनियम, टिन और लेड में तो ये भी नहीं है। तो इसलिए हम ये बात करते हैं कि कार्बन और सिलिकॉन में ये सिमिलैरिटी है, और वो क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ चेन्स, फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन्स। ठीक हो गया? देखें जरा सिलिकॉन कैसे कर रहा होता है। सिलिकॉन ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, फिर आगे सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर आगे सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। सिलिकॉन ऐसे चेन्स बनाता है। देखो चेन्स बन गई ना, सिलिकॉन मौजूद है, 4 बॉन्ड इसके, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, चारों तरफ ऑक्सीजन लगाओ, फिर वही ऑक्सीजन फर्दर आगे सिलिकॉन के साथ अटैच है। इसको आप यूं भी बना सकते हैं, बुक में ऐसे भी बनाया हुआ है, प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये भी बन जाएगी, वरना इसको आप आसान तरीके से ऐसे भी बना सकते हैं, सीधा सीधा, कि आप यूं लिख लें सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन, और नीचे इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन। ये ऊपर ऑक्सीजन से भी जुड़ जाएगा और इधर भी ऑक्सीजन से, और ये आगे फर्दर फिर सिलिकॉन के साथ अटैच हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं चाहे तो, वरना दूसरा जो बुक पे तरीका बना हुआ है, जो पेज नंबर 45 के ऊपर बना हुआ है, प्रैक्टिस कर लेंगे उसकी, तो एक बार टेट्राहेड्रल शेप ही बनानी है तो वो भी हो जाएगी। ठीक हो गया बच्चे? समझ आ गई ये बात? लॉन्ग चेन्स दोनों बना सकते हैं, कार्बन और सिलिकॉन दोनों बना सकते हैं, दोनों में लॉन्ग चेन्स बनाने की फॉर्मेशन कैपेबिलिटी मौजूद है, लेकिन कार्बन की इस कैपेबिलिटी को आप कैटिनेशन कहते हैं, लिंकिंग विद द सेम एलिमेंट, लिंकिंग विद द सेम एटम, कैटिनेशन। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये कार्बन में ही है। सिलिकॉन में भी लॉन्ग चेन बनाने की है प्रॉपर्टी, बट इट इज नॉट ट्रू कैटिनेशन। ट्रू कैटिनेशन नहीं है वो, सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ नहीं अटैच हो रहा, वो अटैच हो रहा है बट थ्रू ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आएंगे, इसको पॉइंट नंबर 2 बना लें। पेज नंबर 45 के ऊपर हूं मैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको उस दिन लास्ट टाइम भी बता दिया था कि कार्बन सिलिकॉन आर द ओनली नॉन मेटल इन ग्रुप 4A। उसके बाद हमने पॉइंट बना लिया कार्बन हैज द पेक्युलर प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स, सिलिकॉन फॉर्म्स लॉन्ग चेन्स। ये दूसरा पॉइंट होगा। आए जी पॉइंट नंबर 3 पे है। अब अगला जो पॉइंट है, जो सेकंड पैराग्राफ जहां से शुरू हो रहा है, उसको पॉइंट नंबर 3 कर लें। कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, whereas the oxide of the germanium, tin and lead are amphoteric in nature। बताएं ये बात पहले कहां पड़ी है? छेती दसो बेटा। ये बात आपने चैप्टर 1 में भी डिस्कस हुई थी, जहां पे आपने ऑक्साइड्स की बात की थी, जहां पे हमने ऑक्साइड्स पढ़े थे। क्या कार्बन, मैं यहां पे लिख देता हूं कि बोथ फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। क्या? एसिडिक ऑक्साइड्स। कार्बन के कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर के साथ मिलके क्या बना देते हैं? H2CO3। ऐसे इसी तरह सिलिका SiO2
सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और इसका जनरल नाम सिलिका भी है, दोनों नामों से बोला जाता है इसको, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और सिलिका। सिलिका जब वाटर के साथ मिलता है तो ये बनाता है H2SiO3, इसको कहते हैं सिलिसिक एसिड, सिलिसिक SiLiCic, सिलिसिक एसिड, ये दोनों बनाते हैं। लेकिन जो जर्मेनियम है, टिन है, लेड है, इनके जो ऑक्साइड हैं ये एम्फोटेरिक होते हैं। जर्मेनियम, टिन और लेड डिस्कस होगा, लेकिन अपने ऑक्साइड्स के लिहाज से और प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से वो लास्ट में देखेंगे, तफसील उसकी है थोड़ी सी वहाँ पे। तो बहरहाल जो कार्बन है वो कार्बोनिक एसिड बना रहा है, H2CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड, और H2SiO3 को सिलिसिक एसिड। पॉइंट नंबर 3 हो गया जनाब। आए नंबर 4 के ऊपर, नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है कि जी बोथ बोरोन एंड both carbon and silicon form covalent bond. Their oxides are acidic and both form hydride and chloride. ये जो पॉइंट है ना बच्चे, इसको ना 5वां पॉइंट बना लेना। चौथा पॉइंट ये बना लें, बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, देयर ऑक्साइड आर एसिडिक। ये वाली बात तो पहले भी हो गई। तो एक पॉइंट हो जाएगा आपका बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, और अगला पॉइंट 5वां और लास्ट पॉइंट बना लेना कि बोथ फॉर्म हाइड्राइड एंड क्लोराइड्स। कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए अटैच होना, आपको पता है कि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इसी तरह सिलिकॉन भी कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है। कार्बन और सिलिकॉन दोनों कोवलेंट बॉन्ड बनाया करते हैं। एक पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा कि वो हाइड्राइड और क्लोराइड बनाते हैं। आपको पता है कि बड़े अलमशहूर और जनरल सी बात है ये कि जो कार्बन है वो पॉइंट अगर यहाँ पे लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि पॉइंट नंबर 4 क्या था, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड्स। और उसके बाद पॉइंट नंबर 5 क्या बनेगा लास्ट वाला, कि हाइड्राइड्स एंड क्लोराइड्स दोनों चीजें बनाते हैं। हाइड्राइड और क्लोराइड का क्या मतलब है, ये क्या है आप CH4, ये क्या है? आपने मैट्रिक में इसका नाम सुना हुआ है, आपने मैट्रिक में जो 10th में 4 चैप्टर पढ़े थे ऑर्गेनिक के, आपने इसका नाम सुना, क्या नाम है इसका? मीथेन। मीथेन। तो मीथेन क्या है? बेसिकली कार्बन का हाइड्राइड ही है ना, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हैं ना, तो कार्बन का हाइड्राइड ही है। तो इसी तरह सिलिकॉन भी हाइड्राइड बनाता है, CiH4, सिलिकॉन हाइड्राइड। फिर क्लोराइड की बात की जाए, फिर ये यहां भी बड़ा मशहूर वाली वो इक्वेशन, कौन सी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, वो याद है? कहां से बात शुरू होती थी? CH4 से। रिएक्शन किसके साथ होता था? क्लोरीन के साथ। चलते चलते एक हाइड्रोजन गया, एक क्लोरीन अटैच, CHCl3, फिर एक हाइड्रोजन गया, फिर एक क्लोरीन अटैच, CH2Cl2। याद आया? पूरी एक जो चेंज थी, क्या बनना था पहले? CH3Cl, एक हाइड्रोजन रिमूव, एक क्लोरीन अटैच। अगले स्टेप में CH2Cl2, अगले स्टेप में CHCl3, अगले स्टेप में CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये जो मैंने ये लिखा बन गया। इसी तरह सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड बनाता है। यहां पे बात हुई बेटा खत्म इसकी। सिमिलैरिटीज बिटवीन कार्बन एंड सिलिकॉन, 5 पॉइंट बने हैं, लेकिन कम से कम भी आसान है, सारे फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे आपके। लेकिन अगर फिर भी चले एक का मार्जिन लें तो 4 पॉइंट्स तो कम से कम आपको याद होने चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है तो 2 नंबर के क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। सबसे पहला नॉन मेटल्स, कार्बन सिलिकॉन दोनों नॉन मेटल्स। दूसरा चेन फॉर्मेशन होती है जनाब, चेन फॉर्मेशन होती है, और चेन फॉर्मेशन ऐसे होती है कि दोनों लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। कार्बन अपनी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी का भरपूर इस्तेमाल करता है। कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन, हजारों कार्बन अटैच हो सकते हैं, लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। सिलिकॉन में भी ये प्रॉपर्टी है, बट
थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन। सिलिकॉन डायरेक्टली नहीं कर पाएगा, सिलिकॉन 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 नहीं अटैच हो पाएगा, इट विल गो थ्रू ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन, बट इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ मेकिंग द लॉन्ग चेन्स। जर्मेनियम, टिन एंड लेड दे डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी। अगली बात, एसिडिक ऑक्साइड, कार्बन और सिलिकॉन दोनों एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। इनके ऑक्साइड्स जो हैं वाटर में डिसॉल्व किए जाएं तो दे प्रोड्यूस एसिडिक सॉल्यूशन, दे प्रोड्यूस एसिड्स। लेकिन जो जर्मेनियम है, टिन है, लेड है, ये क्या है? एम्फोटेरिक। कोवलेंट बॉन्डिंग फॉर्मेशन करते हैं, कार्बन और सिलिकॉन दोनों कोवलेंट बॉन्ड बनाया करते हैं। हाइड्राइड और क्लोराइड दोनों बनाते हैं, खुशी से बनाते हैं, राजी होकर बनाते हैं, 4 भी बनाते हैं, 2 भी बनाते हैं। 4 वैसे ज़्यादा है, CCl4 ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ है, लेकिन खैर CH3 वगैरह हो गए, CH2 Cl2, अगर प्रोसेस को वहाँ पे स्टॉप कर दीजिए तो आपको वो भी हासिल होते हैं। बहरहाल आपको क्लोराइड भी मिलते हैं और आपको हाइड्राइड्स भी मिलते हैं। अच्छा जी, अब हम इसी अभी तक इंट्रोडक्शन की ही बातें चल रही हैं। वैसे इंट्रोडक्शन में ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन आया था, यहां पे अब इंट्रोडक्शन में एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है और वो है वर्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट का नाम आपने सुना हुआ है, पहले कहां पे सुना हुआ है? आपने इनर्ट का नाम सुना हुआ है, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस कौन सी हैं? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन सी हैं? 8वां ग्रुप, ऐसी है। इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, ये बुक के अंदर उसने मार्क नहीं किया हुआ, लेकिन वो ये पूछ लेता होता है, इसको मार्क कर लें वरना इसको नोट से करें साथ में। अब अगले जो 2 पैराग्राफ है ना, इसमें इसकी बात होगी इनर्ट पेयर इफेक्ट की। एक्चुअली मामला क्या है इसके अंदर? बात ये है कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये हमेशा अपने चारों आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी? NS2 NP2 ऐसे। फिर मैंने आपको कहा था कि ये क्या करता है, ये इस एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के यहां लाता है, और इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं PX PY और PZ, तो एक इधर एक इधर एक इधर, और ये वाली बात यूं बन गई। ऐसी 4 टोटल हो गए। तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये हमेशा अपने ये चारों इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। लेकिन टिन और लेड इस लिहाज से मुख्तलिफ हैं कि ये सम टाइम दोनों 2 इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, सम टाइम चारों इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। यानी कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में यह बात होगी। और जब मैं बात करूंगा टिन की और लेड की, तो ये क्या करते हैं, ये NS2 NP2 वाली बात भी कर सकते हैं, और ये NS1 NPX NPY NPZ 111 ये वाला काम भी कर सकते हैं। अब नोटिस करें जरा, अगर तो ये वाला काम करते हैं, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को जंप करवाते हैं, P में लेके आते हैं, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 बॉन्ड सिंपली बना लेंगे जैसे ये बना रहा है। मतलब क्या बन जाएगा? CCl4 बना था, इसी तरह SnCl4 बन जाएगा, इसी तरह PbCl4 बन जाएगा। मुश्किल है कोई इसमें? लेकिन सम टाइम ये क्या करते हैं, ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करवाते, इसको जंप नहीं करवाते,
ये सिर्फ इसी इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं। जब ये ऐसा करते हैं तो फिर ये क्या बनाएंगे? ये तो हो गया ना इस केस में, ये वाली बात, ये इस केस में हो गई। इस केस में ये क्या करते हैं? ये फिर बनाएंगे SnCl2 PbCl2 इस केस में। अब जब ये दो इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहे हैं, सिर्फ p ऑर्बिटल को यूज कर रहे हैं, s ऑर्बिटल को यूज नहीं कर रहे, तो जो s वाले दो इलेक्ट्रॉन हैं ये एज सच एटम के ऊपर मौजूद रहते हैं, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। और ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले रहा हो, वो एज सच एटम के ऊपर मौजूद रहे, उसको कहा जाता है इनर्ट पेयर। इनर्ट गैस बॉन्ड नहीं बना रही, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन बॉन्डिंग नहीं कर रही, क्या कह रहे हैं उनको? इनर्ट गैस, नोबल गैस, ग्रुप 8 है ना। इसी तरह जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, ये क्या हो जाएगा? इनर्ट पेयर। समझ आ गई बच्चों बात? क्या बात हुई शॉर्टली? अब अगर पूरी बात को रिपीट करूं तो वो बात ये है कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज ऑल देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर द बॉन्डिंग। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम यूज ऑल देयर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर द बॉन्डिंग ऑलवेज, बट stannum and plumbum has the property they can use their 2 electrons as well as they can use their 4 electrons. Sometimes they excite the electron of s orbital and they use the property of making 4 bonds, and if they are not going to excite the electron of the s orbital, they are going to use 2 bonds, they are going to make 2 bonds from the p orbital only, and ns2 electron pair will be called inert pair. Inert pair is that electron pair which is present on the atom as such and it is not taking part in any bonding. Inert pair. क्लियर होगी बात? ये है जनाब अली इनर्ट पेयर इफेक्ट। अच्छा, यहां पे आपने ये बात पढ़ी होगी पहले कि जब ये क्या नाम है इसका, स्टैनम और प्लम्बम 2 बॉन्ड बना रहे हो तो हम इसको कहते हैं स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड। इसी तरह प्लम्बस क्लोराइड, प्लम्बस क्लोराइड। और जब ये बना रहा हो 4 तो फिर हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टैनिक क्लोराइड, और दूसरा होगा प्लम्बिक क्लोराइड। क्लियर हो गया बच्चे? अब इसको जरा बुक से देख लें, पेज नंबर 45 के ऊपर ये जो 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं इसमें इसने यही बात की हुई है। मेरा ख्याल है रीड करने की ज़रूरत नहीं है मुझे ये, क्योंकि बातें इसमें सारी हो गई हैं। और हाँ ठीक है, बातें इसमें सारी हो गई हैं। शॉर्ट क्वेश्चन मार्क आपको मैंने करवा दिया है पेज नंबर 45 के ऊपर। ये जो डायग्राम से नीचे जो 3rd पैराग्राफ है, इन द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ 4a ग्रुप कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम all the 4 outermost electron are used as valence electron। ये वाला पैराग्राफ और इससे नीचे वाला पैराग्राफ की पहली 2 लाइंस। ठीक हो गया? ये किस में आ जाएगा आपका? इनर्ट पेयर इफेक्ट में। ये अलग से आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अच्छा जी, फिर एक और बात ये, इसमें कोई अब बताने वाली बात है कि मेटालिक करैक्टर का क्या ट्रेंड होगा। मेटालिक करैक्टर का ट्रेंड टॉप टू बॉटम इंक्रीजिंग है ऑब्वियसली। सबसे ऊपर वाले नॉन मेटल, उससे नीचे वाली नॉन मेटल या मेटलॉइड, उससे नीचे वाली मेटलॉइड, उससे नीचे वाली मेटल, उससे नीचे वाली मेटल। तो आपको पता है कि टॉप टू बॉटम जब आप आते हैं तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज हो रहा होता है। मेटालिक करैक्टर क्यों इंक्रीज हो रहा होता है ये मुझे आप बता दें।
उसका एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, उसकी वजह से उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम हो रही है। इट इज बीइंग इजी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना इज द इंक्रीज ऑफ मेटालिक करैक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज द मेटालिक करैक्टर। जितनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा उतना मेटालिक करैक्टर ज्यादा, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उतना मेटालिक करैक्टर कम। वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा ताकत से खींचेगा, अपनी तरफ ज्यादा जोर से खींच के रखेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज तो ना करेगा ना फिर, तो फिर मेटालिक करैक्टर कम। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मींस मेटालिक करैक्टर। ऑल ओके, चलें जी, ये बात हुई बेटा यहां पे मुकम्मल। उसके बाद एक छोटी सी बात और है, देखें जरा, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे समटाइम पूछ लेता है कि जी कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 4। देखें ना, अब वो कॉमन प्रॉपर्टी जब आप ग्रुप में बात कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि ग्रुप में ज़्यादातर प्रॉपर्टी सेम ही होती हैं, लेकिन ये अब ऐसा एक अलग किस्म का ग्रुप है कि इसमें डिफ्रेंसिएशन भी बहुत आ रही है, तो इसलिए फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो कॉमन प्रॉपर्टीज़ एक नज़र देख लें, बिल्कुल आसान है, पता चल जाएगा आपको भी। क्या सारे एलिमेंट्स चार वैलेंसी तो शो करते ही करते हैं। जो कार्बन है, जो सिलिकॉन है, जो जर्मेनियम है, जो टिन है, लेड है, हमने अभी बात की है कि टिन और लेड जो हैं ये दो बॉन्ड बना सकते हैं, दो वैलेंसी शो कर सकते हैं, लेकिन चार भी तो शो कर रहे हैं ना, दो भी शो कर रहे हैं और चार भी शो कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज द कॉमन प्रॉपर्टी। कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है? तीन चार हैं छोटी छोटी सी। सबसे पहली क्या है? मेकिंग ऑफ फोर बॉन्ड कह लें या फोर वैलेंसी, शोज फोर वैलेंसी। फोर वैलेंसी तो शो सारे कर रहे हैं ना, तो जब सारे फोर वैलेंसी शो कर रहे हैं तो इसका मतलब है जब वो हाइड्राइड बनाएंगे तो वो सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो या कार्बन हो वो टेट्राहाइड्राइड बना सकता है। इसी तरह जब क्लोराइड बनाएंगे तो टेट्रा क्लोराइड भी बना सकता है। अगला वाला पॉइंट देखें ज़रा, सारे हाइड्राइड भी बनाते हैं, सारे टेट्रा क्लोराइड भी बनाते हैं और सारे ऑक्साइड भी बनाते हैं। क्या? हाइड्राइड्स सारे बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जनरली लिख लूँ, मैं मिसाल के तौर पे M कहता हूँ जी जनरल है, तो मैं कह सकता हूँ कि MH4 सारे बनाते हैं। ठीक हो गया। जब मैं यहाँ लिखता हूँ कि क्लोराइड सारे बनाते हैं तो मैं जनरली यहाँ पे लिख सकता हूँ MCl4 कि जी सारे क्लोराइड भी बनाते हैं। अच्छा जी, और ऑक्साइड भी सारे बनाते हैं। CO2 बड़ी मशहूर, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड जैसे भी बात की। इसी तरह बाकी भी जर्मेनियम वगैरह हो गए, टिन हो गए, ये सारे, लेड हो गए, लेड के ऑक्साइड्स हम पढ़ेंगे भी जाके लास्ट में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये क्या बनाते हैं? डाइऑक्साइड्स, यानी कि MO2, M4 जनरल नेम और O2 इसके साथ दो ऑक्सीजन। कोई मुश्किल है बच्चे इसमें? शॉर्ट क्वेश्चन ये भी एग्जाम में रख लें। अच्छा जी, अब एक छोटी सी बात देखते हैं और वो है अकरेंस ऑफ कार्बन की। अकरेंस ऑफ कार्बन में आपको पता है कि कार्बन नेचर में फ्री स्टेट में भी होता है और कार्बन नेचर में कंबाइंड स्टेट में भी होता है। अब फ्री स्टेट क्या है और कंबाइंड स्टेट क्या है? ऐसा करें आप, आज जब टाइम कम है हमारे पास, करीब 35 मिनट हो गए हैं, आप ऐसा करें आज के लिए ये असाइनमेंट लें। एक तो हमने आपकी बात कर ली, सिमिलैरिटीज़ वाली बात मुकम्मल होगी, फिर हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन बात कर ली इनर्ट पेयर इफेक्ट वाली, फिर हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन बात कर ली कि जी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ बताएं, कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये हो गया।
अब आप ये करें, आज के लिए एक छोटा सा काम है और बड़ा आसान सा काम है, वो ये कि पेज नंबर 45 के ऊपर लास्ट में कोने में देखें टेबल बना हुआ है और उसमें लिखा हुआ है मिनरल ऑफ सिलिकॉन। इसमें से एक आधी ही नई होगी, एक दो आपने पहले पढ़ी भी होंगी, और इसी तरह मिनरल ऑफ कार्बन भी तो होंगी कोई ना कोई। तो मिनरल ऑफ कार्बन जैसे कि क्या होंगी, ये जो मैंने भी वर्ड यूज किया था ना कि फ्री कार्बन, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। तो जो मिनरल्स है ना बेसिकली ये फ्री स्टेट होती है, सॉरी कंबाइंड स्टेट होती हैं। ये कौन सी स्टेट होती हैं? कंबाइंड। मिनरल्स ऑफ कार्बन, सबसे पहले देखें जैसे कि लाइम, कोई मुश्किल नहीं है, आपने पहले पढ़ा हुआ है। लाइम को क्या नाम है, सॉरी फॉर्मूला क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। फिर उसके बाद आपने उसका नाम सुना हुआ है डोलोमाइट का, डोलोमाइट। डोलोमाइट होती है मैग्नीशियम कार्बोनेट, और मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर एक है, इसमें कोई भी नहीं है, मैग्नेसाइट। ये आपने मैग्नीशियम वाले में पहले पढ़ी हुई है। मैग्नेसाइट क्या होती है? सिर्फ मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब ये मिनरल्स ऑफ कार्बन है, ये वो हैं जिनमें कार्बन अटैच्ड फॉर्म में, मिक्स्ड फॉर्म में किसी के साथ मौजूद है। तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, लाइम है, डोलोमाइट है, मैग्नेसाइट है। ये एक बार याद कर लें, इनको रिपीट कर लें एक बार। उसके बाद जो सिलिकॉन की लिखी हुई है मैं एक दफ़ा आपके सामने पढ़ देता हूँ कौन कौन सी है। एनलसाइट, एजियोलाइट इसका दूसरा नाम है सिलिकॉन की। टेबल पे हूँ पेज नंबर 45 पे लास्ट में। एस्बेस्टॉस, याद है एस्बेस्टॉस पहले हो चुका है। काउलिन, जिरकॉन, और फिर टैल्क और सोपस्टोन, ये टैल्कम पाउडर जिसको आप बोलते हैं, टैल्क। ठीक हो गया बच्चे, ये 5 हैं। इनमें से भी मेरा ख्याल है सिर्फ जो नई है ना वो जिरकॉन है, काउलिन है और एनलसाइट है। 2 आपने पहले की हुई हैं, 3 सिर्फ नहीं। इनको आपने बेटा विद नेम विद फार्मूलाज याद कर लेना है। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि ये काम मुझे पता है कि है थोड़ा सा मुश्किल, इसका फार्मूला याद रखना, इसको नाम के साथ याद रखना है थोड़ा सा मुश्किल। तो अगर वक्त कम हो ना तो फिर हम यूजुअली इसको स्किप भी करवा दें कि जी इसके ऊपर मेहनत ज़्यादा होनी है, अगर वक्त कम हो तो। लेकिन आपके पास अभी वक्त भी मौजूद है, आपने इंशाल्लाह ताला मार्क्स भी 85 स्कोर करने और एंट्री टेस्ट की भी आगे तैयारी इंशाल्लाह ताला करनी है। तो इसलिए आप इनको तसल्ली से कर लें। अब हमने आज मेरा ख्याल है आधा सफ़ा या 1 सफ़ा बनाए, तो इसलिए अब मेरा ख्याल है कि ये कर लेने में कोई मुश्किल नहीं है, इसको कर लें, इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानी होगी। और बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कस हुए हैं उनको सारों को अच्छे तरीके से देख लें। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर में से आया भी मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन ही करते हैं। तो ठीक है, आज हम इसको यहाँ तक रखते हैं। अब तो इंशाल्लाह ताला वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला फिर हम अक्रंस ऑफ कार्बन को दोबारा डिस्कस करेंगे, इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।